11th क्लास की बायोलॉजी आप सब देख रहे हैं लाइफ साइंस कैफ़े। हम सब 11th क्लास की बायोलॉजी में से जो इसमें डिफरेंस दिए गए हैं, मैं प्रदीप की बुक की बात कर रही हूँ। प्रदीप की टेक्स्ट बुक है जो बायोलॉजी की, उसमें ये डिफरेंस दिए गए हैं। ठीक है, ये डिफरेंस सिर्फ 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हर एक क्लास में आते हैं। 9th क्लास से शुरू हो जाते हैं लगभग इस तरह से। तो है कि हमें पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। इसकी वजह से हम जो जो हमारी स्टडी आगे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, हम उसे आसानी से समझने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं। उसमें हम सब सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, तब हम अपने एक्सक्यूज़ लगाने शुरू कर देते हैं कि नहीं, उसके पास तो ये था, उसके पास वो था। नहीं, वो सब 24 आवर्स में ही वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें हम भी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें आप सो जाते हो और वो पड़ जाता है तो लास्ट में वो कामयाब हो जाता है और आप फिर बातें बनाते रह जाते हो। ऐसा नहीं हो, इसलिए आप पढ़ो। कोई भी 1, 2, 3 चैनल, मैक्सिमम 2 चैनल आप सब्सक्राइब करो या फिर उनको फॉलो करो। वो जो आपको करवाते हैं उनके साथ साथ आप भी पढ़ते चलो। आप देखिए एक महीने में ही कितनी आपकी नॉलेज में अंतर है। अब शुरू करते हैं प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है? देखिए ना, प्राइमरी है तो मतलब ये ग्रोविंग सेल्स में बन रही है। ठीक है, सबसे पहले तो प्राइमरी बनेगी और सेल ग्रो करेंगी, तभी ये बन जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल मैच्योर सेल्स में बनती है। जब सेल मैच्योर हो जाती हैं तब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। इट लाइज इंटरनल टू मिडल लैमेला। ये मिडल लैमेला के अंदर बनती है। ठीक है, उसके इंटरनल होती है। और ये जो होती है प्राइमरी वॉल के भी इंटरनल होती है, जो सेकेंडरी वाली वॉल होती है ये वाली। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल्स। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सभी प्लांट सेल में होती है, और ये जो सेकेंडरी वाली होती है ये कुछ एक सेल में होती है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये इलास्टिक है, एक्सपेंशन के कैपेबल होती है। ग्रोइंग सेल्स, क्योंकि सेल ग्रो कर रही है तो उसे एक्सपेंड भी होना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, इसलिए ये लिखा हुआ है कि ये इलास्टिक होती है और एक्सपेंशन के कैपेबल होती है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? ये रिजिड है, इनकेपेबल है एक्सपेंशन की। प्राइमरी सेल वॉल थिकनेस में ग्रो होती है बाय इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन, आपको इसको प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए किस तरह से बोलते हैं। ये इंटरसेप्शन का मतलब है कि कोई भी जो सेल की ग्रोथ होती है वो सेलुलोज के डिपोजिशन से होती है। आप हमेशा ऐसा करते हैं, जो बच्चे मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि सपोज़ ये वर्ड आपको नहीं आ रहा तो चलो छोड़ देते हैं, इसकी जगह कुछ और यूज़ कर लेंगे, और इस तरह से आप अपनी नॉलेज को डिग्रेड करते हैं। नहीं, आपको ये लिखना है, आपको ये याद करना है। इंटरसेप्शन मतलब सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है सेलुलोज के डिपोजिशन से। सेकेंडरी सेल वॉल की ग्रोथ किस तरह से होती है? एक्रीशन से होती है। एक्रीशन क्या होती है? जो कोई भी चीज़ ग्रेजुअल ग्रोथ की वजह से बढ़ती है, जो अपनी उसकी ग्रोथ होती है उसकी वजह से ये ग्रो करता है, उसे एक्रीशन कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल में 6 पॉइंट देखें। सिंगल लेयर होता है, इसमें वॉल मटेरियल जो होता है सिंगल लेयर का होता है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है 3 और मोर लेयर्स का वॉल मटेरियल होता है। तो जो सिंगल लेयर से बना होगा ऑब्वियसली इसकी थिकनेस कम होगी, 1 to 3 माइक्रोमीटर होती है, ये 5 to 10 माइक्रोमीटर ये हो जाती है थिकनेस में। क्वेश्चन नंबर उसका डिफरेंस नंबर 8 है। इट्स सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर शॉर्ट, वेवी, लूजली अरेंज्ड। ठीक है, देखिए लूजली अरेंज्ड है, ये तो हमें यहाँ पता चल गया था कि ये इलास्टिक होती है, एक्सपेंशन के कैपेबल होती है। बहुत टाइटली अरेंज्ड होती तो वो एक्सपेंड नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये शॉर्ट होती हैं, वेवी, लूजली अरेंज्ड होती हैं। और जो सेकेंडरी वॉल है, इट्स सेलुलोज मैक्रोफाइब्रिल्स आर लॉन्ग, स्ट्रेट, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। इसमें पिट्स नहीं होते। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसमें पिट्स नहीं होते, और जो सेकेंडरी होती है इसमें कई जगह पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसमें एडिशनल मटेरियल कुछ नहीं होता, और सेकेंडरी सेल वॉल में जैसे लिग्निन है, सुबेरिन है, ये वाले एडिशनल मटेरियल होते हैं। जो प्राइमरी सेल वॉल है इसका वाटर कंटेंट 60% होता है, और जो सेकेंडरी सेल वॉल है इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, 30 to 40% ही होता है।
प्राइमरी सेल वॉल रिलेटिवली लो सेलुलोज कंटेंट होता है इसमें, और सेकेंडरी में रिलेटिवली हाई सेलुलोज कंटेंट होता है। ठीक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसकी ग्रोथ होती है इंटरसेप्शन वो सेलुलोज के डिपोजिशन से ही होती लेकिन इसमें जो है वाटर कंटेंट 60% है ना, तो फिर सेलुलोज इसमें कम है, और इसमें है जो वाटर कंटेंट है 30 to 40%, ये थोड़ी सी हार्ड होती है क्योंकि ये टाइटली पैक्ड होती है। प्राइमरी सेल वॉल रिलेटिवली हाई हेमीसेलुलोज होता है और प्रोटीन और लिपिड कंटेंट होता है, और जबकि जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें लो सेलुलोज, लो हेमीसेलुलोज, प्रोटीन और लिपिड कंटेंट होता है। ठीक है, तो आपको इनके नाम से ही पता चलना चाहिए कि किस में क्या चीज़ होगी। देखिए 2-3 अगर पॉइंट आप याद कर लेते हो कि ये ग्रोइंग सेल्स में होती है। ठीक है, मिडिल लैमेला के इंटरनल होती है, सभी प्लांट पार्ट में प्रेजेंट होती है, इलास्टिक होती है, कैपेबल होती है एक्सपेंशन की। तो इससे आपको रेस्ट जो इसके डिफरेंस दिए गए हैं वो अपने आप अंदाज़ा आपको लग जाएगा। इसके साथ ही हमारे ये डिफरेंस ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको और किसी टॉपिक में ज़रूरत है समझने की, कोई बहुत मुश्किल लग रहा है, चाहे जीन से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी सब जो लाइफ साइंस का कोई भी टॉपिक हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।